जय गुरुदेव। प्रेमियों को स्वर्ग लोक से साधना शुरू कराई जाती है, यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। महापुरुष किसी के विरोधी नहीं होते, विरोधी हो जाएंगे तो जीवों को पार कैसे करेंगे। अच्छा बुरा तो बताना ही पड़ेगा, सच तो कहना ही सच तो कहना ही होगा। साधु ऐसा चाहिए, साच कहे बनाए, कै तोड़े कै जुड़े रहे, बिन कहे भरम न जाए। तुम बुद्धि सोचते हो और बुद्धि का काम वहाँ है नहीं, न तो बुद्धि वहाँ जा सकती है। जब यह बताया जाता है कि सत्पुरुष के एक एक रोम में निकोट सूर्यों का प्रकाश है, तो ये बुद्धि कैसे समझ सकती है, क्योंकि बुद्धि तो बहुत नीचे ही छूट जाती है। वहाँ कितना प्रकाश है यह सूरत अनुभव करती है। सारा खेल सूरतों का है। अरबों सूर्यों का प्रकाश अलग पुरुष में, खरबों सूर्यों का प्रकाश अगम पुरुष और अनामी धाम का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि उस पुरुष के एक एक रोम में कितना प्रकाश है। वह अकेला एक अनामा है। अब जो सूरतें वहाँ जाती हैं उनमें कितना प्रकाश हो जाता है, इसे बुद्धि क्या समझेगी। एक आदमी था, उसे कोढ़ हो गया। वह स्वामी जी महाराज के पास आया और रोने लगा। स्वामी जी महाराज ने उससे कहा कि किसी चांडाल के घर का खाना खा लो तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वह एक भंगी के घर गया और उससे कहा कि हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे। उसने नहा धोकर साफ सफाई के साथ खाना बनाया और उसको खिलाया, पर उसका कोढ़ ठीक नहीं हुआ। वह फिर स्वामी जी के पास आया, बोला कि महाराज मैंने भांगी के घर खाना खाया तब भी मेरा कोढ़ ठीक नहीं हुआ। स्वामी जी बोले कि तुमने भांगी के घर खाना खाया, चांडाल के घर नहीं। जो झूठ बोले, धोखा दे, चोरी करे, लूटपाट करे, हिंसा करे, वह चांडाल है। ऐसे घर खाना खाओ। वह एक ऐसे आदमी के घर गया और बोला कि आप अपने घर खाना खिला दो। उस आदमी ने कोढ़ी को देखते ही गालियां देनी शुरू कर दी और बुरा भला कहने लगा। छीणता तो कर्मों से आती है, पाप करने से तेज छीण होता है, सुंदरता छीण होती है। गाली देने के बाद उसने उसे रोटी दे दी। हम तो सबसे कहते हैं कि जब तक तुम्हारा शरीर चले मेहनत करो। कोई आ जाए दरवाजे पर भूखा प्यासा, उसे रोटी खिला दो। ईमानदारी से रहो और भजन में लगे रहो, नहीं तो गंदगी जमा हो जाएगी। जय गुरुदेव।